अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है? आप लोगों का काम नहीं? क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी हूँ। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने सुनाऊंगी। लो, छठा कलमा सुनाओ। पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। और भाई मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई तुझे आता ही जब नहीं। मुझे मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? छठा कलमा मुझे आता है। ईमान की सिफ्तें सुनाओ। चलो, इतने इस्लामी बनते, इस्लाम की कितनी सिफ्तें हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफ्तें हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफ्तें कितनी करनी पड़ती है। एक ईमान की सिफ्तें बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुनना, देखो हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें, ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक बंदा है। अच्छा, तो ये आप नजर खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये खबरों की वजह से नहीं, आप खुद ही दहशतगर्द हैं। बाकी लोग तो बोलेंगे, इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे? देखें, आप सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है, गुस्सा क्यों आता है? देखो, मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, आप टॉपिक को समझे। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुरखा, तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। वो हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो बाहर से आता है, उधर से ही आता है, इंडिया से आता है। इंडिया से कैसे आता है? इंडिया से कैसे आता है? हाँ। इंडिया से जैसे हम उधर चले जाते हैं, वैसे वो इधर आ जाते हैं। हमने कभी कोई पकड़ा है दहशतगर्द इंडिया का? हाँ जी, कौन पकड़ा है? बहुत से पकड़े हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं, हमारे हुक्मरान पैसा लेके छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये दहशतगर्द है, इनको बाहर निकालो। उनका एक मिशन है मुसलमानों को बदनाम करना। अच्छा, क्यों? वो काफिर है, कभी यहूदी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। अच्छा। कहाँ पर लिखा है काफिर मुसलमान का हो सकता है? आप बताएं, कहाँ पर लिखा है? आप सरकार ने पहले फरमाया यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मुसलमान को आपस में लड़ाएगा। आपको नहीं समझ आया? दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही हैं हमें? वो तो मुसलमान के ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान हर कोई है। दोस्तों, फ्रांस के सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर आने में रोक लगा दी। तो आप लोग देखो, पाकिस्तान महिलाओं को समान अधिकार देने के नाम पर ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता है और दुनिया में कहता है हम लोग महिलाओं को समान अधिकार देते हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो में देखना, पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार को 20 रोड ये पाकिस्तान के लड़के कैसे बेइज्जत कर रहे हैं। आप लोग देखो इस वीडियो में। आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है? आप लोग मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं। बाकी लोग तो बोलेंगे, इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे? देखें, आप सर पर ये पर्दा है,
ये कौन कहता पर्दा इस्लामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत करा। यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती। तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, आप टॉपिक को समझे। बैन नहीं है ना, लेकिन अब हर कोई यहाँ पे बुरखा, तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को ज़िंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक बंदा है। अच्छा, तो ये आप नजर खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये खबरों की वजह से नहीं, ये आपने फिलहाल मैं तो फतूर है। आपको कम से कम कोशिश। मैं तो अपना काम करने आई हूँ। मैं उनका काम नहीं। क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी हूँ। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना मैं सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने सुनाऊंगी। लो, छठा कलमा सुनाओ चलो। पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। और भाई मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई तुझे आता ही नहीं। मुझे आता, मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? छठा कलमा मुझे आते हैं। ईमान की सिफ्तें सुनाओ चलो। इतने इस्लामी बनते हो, इस्लाम की कितनी सिफ्तें हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफ्तें हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफ्तें कितनी करनी पड़ती है। एक ईमान की सिफ्तें बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुनो ना। देखो हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो। अभी ये कहने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक इस्लामी घराने में मेरी परवरिश हुई है, मुझे कुरान पाक भी आता है, मुझे नमाज भी आती है, मुझे ईमान के सिफ्तें भी आती हैं। इनमें अगर मैं 50 लोगों को खड़ा कर लूँ ना, किसी को ईमान की 2 सिफ्तें नहीं आती। और ये जो है शरिया की बात करते हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वजह क्या है कि हमारा जो कट्टरता है ना, हमारा अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है, इसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बजाय बात को समझने के, ये आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुरखा पहनो, हिजाब पहनो। पाकिस्तान को निस्तो नबूद करना चाहते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कभी निस्तो नबूद नहीं हो सकता। ये बना कलमे की बिना पर, ये कलमे की बिना पर बना है, ये कभी निस्तो नबूद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भी एक हो जाएगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। उन्हें ये डर रहा है कि एक दिन इस मुल्क ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। साइड पे हो, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी। दुनिया को बताओ कैसे हुकूमत करेंगे हम? इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही हैं हमें? वो तो मुसलमान के ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है। नाम का मुसलमान हर कोई है, नाम का हर कोई है मुसलमान। मुसलमान वो है जिसने मुसल्ले पर अपनी जुबानी काटी है, वो मुसलमान नहीं है जो गलियों में फिर रहा, हमारी तरह फिर रहा। जिसने हलाल की खाई है ना, वो मुसलमान है। तो दुनिया हमसे डर रही है, इसलिए हमें बाहर निकाल रही है। वो इसलिए डर रहे हैं ना कि हम इतने से मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इधर बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार हैं। आपको सही पता है कि ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? पूरी दुनिया से मांग तांग रहे हैं, कर दे कुछ। हमारे बड़े लीडर बिके हुए हैं, तो हम क्या करें? बताएं हम क्या करें? हम एक वक्त इस अवाम को पुख्ता होकर ना एक कदम हम चलेंगे तो हम दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं अपनी फौज। बुरखा फ्रांस ने बैन कर दिया, कहते हैं मुसलमान लड़कियां जो सरकारी स्कूल जाती है बुरखा नहीं, अबाया नहीं पहन सकती हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, अगर इतने बहादुर शेर हैं? अच्छा, वो क्यों नहीं पहन सकती वो बताएं। वो कहते हैं कि हम बेहयाम करें मुसलमानों में भी। अच्छा, उनका मिशन नहीं आप समझ रहे। वो कह रहे कि हम इनका पर्दा हटाएं, इनकी खूबसूरती देखें और बेहयाम कर दें।
समझते हैं बेहयाई किसे कहते हैं? जब औरत पर्दे में होगी ना तो उसे कोई नहीं देख सकता। औरत का चेहरा देखना भी हमारे लिए गुनाह है, समझते हैं कि नहीं? उसके बाल, चेहरे, इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है कि हम ना देखें किसी औरत को। बाकी हम देखते हैं ये क्या, ये सारी अंग्रेज़ों की साजिश है। ये बीच में हमारे जो से लीडर है ना, मेन लीडर बड़े बड़े, ये सारे मिले हुए हैं। नशा आम है इस इलाके में, नशा आम है, कानून कार्रवाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुसलमानों को खोखला कर रहे हैं ये आप भी नशा करते हो मुझे लगता है। कैसे मुझे लगता है कैसे लगता है? आपने नशा दोस्तों, थोड़े दिन पहले फ्रांस में दंगे हुए थे और दंगे होने के बाद फ्रांस में खूब नुकसान हुआ था और फ्रांस को जलाकर राख कर दिया। फ्रांस सरकार ने दंगे होने के बाद सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के लोग इतना गुस्सा है और पाकिस्तान के लोग खुद लड़कियों की इज्जत नहीं करते। आप लोगों ने देखा एक महिला पत्रकार रोड पर पत्रकारिता कर रही थी तो उस महिला पत्रकार को कितना जलील किया इन पाकिस्तान के मुल्ले मौलवियों ने। आप लोगों ने देखा यहाँ तक लड़की के ऊपर लांछन लगाना और लड़की को बदनाम करना, बेइज्जत करना बीच रोड, ये इन पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नॉर्मल और आम बात है। ये लोग लड़की की इज्जत नहीं करते। ये लोग चाहते हैं लड़कियां पढ़े नहीं, ना लड़कियां घर से निकले और बुर्का पहनकर घर में ही रहे और घर में ही काम करती रहे। लड़कियां अपने आत्मनिर्भर नहीं हुए, आत्मनिर्भर हो गई तो लड़कों की इज्जत कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा यही है पाकिस्तान के लोगों की ओछी मानसिकता और लड़कियों को ये लोग जलील करने में समय नहीं लगाते और ये लोग कंपटीशन करते हैं बाट से। बाट में आप लोगों को पता है चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म के हो, उनको सब आजादी है, चाहे लड़का हो या लड़की आराम से अपना काम या बिजनेस कर सकती है। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।